मंच पर हमारे समादृत कवि और आप सभी जन, ये हिंदी का कवि सम्मेलन है तो इसमें हिंदी की आवाज़ें हैं और जो थोड़ी और मिलावट है वो इस सभ्यता के लिए बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि कोई भी भाषा शायद इसी मिलावट से उसमें चमक आती है। तो अभी बहुत अच्छे ये जो स्वर का जो गांभीर्य है, उदात्त है, ओज है, और श्री दीपक जी, इनकी आवाज़ बहुत बुलंद है। वैसे तो मैं कोतवाली में पला हूँ, लेकिन सामने कोई ऐसा तत्व आता है तो भी मैं ऐसी आवाज़ के प्रदर्शन करता हूँ, वरना तो नरम एहसास वाले गीत पढ़ना चाहता हूँ। बहुत अच्छे तरीके से संचालित किया, बहुत ही जिसको कहते हैं कवि सम्मेलन की जो आबो हवा है उसको बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं। और ये सबसे बड़ी बात है, जश्न अदब ने रूबरू किया है तो कवियों को थोड़ी सी एक उन्हें स्पेस मिला है और रूबरू हो रहे हैं। लेकिन एक हमारे यहाँ कवि हुए हैं शंभुनाथ सिंह जी, कभी शायद ऐसे ही जब भीड़ भरे माहौल होते थे तो बहुत सारे श्रोता, लेकिन श्रोताओं का ये कुछ पता नहीं होता कब वे रहें कब खिसक जाएं। तो उन्होंने ये लिखा कि लिखने को हैं चुनौतियां कितनी, कहने को हैं कहानियां कितनी, सुनने वाला ही नहीं कोई है, पास किसके हैं छुट्टियां इतनी। श्रोताओं का टोटा हमेशा रहा है, लेकिन ऐसे ही कवियों के लिए कभी जॉर्ज सेफ्रीज जैसे नोबेल प्राइज विनर पोएट ने कहा था कि मुझे कविता सुनाने के लिए किसी भीड़ की दरकार नहीं है। ये कवि गोष्ठी या कवि सम्मेलन जो भी कहें, पुराने ज़माने में गोष्ठी माने होता था कि गवाम तिष्ठति थी गोष्ठी, जहाँ गायें रहती थीं, गाय बैठ गौशाले होते थे। गौशाला, वही गौशाला अब इस अर्थ में गोष्ठी हुई, और आज ये कवि गोष्ठी इतने अच्छे तरीके से निष्पादित हो रही है। मैं कुछ गीत पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि भाई रहमान जी के पास जो स्वर है उस स्वर का मुरीद हूँ मैं। और गीत पढ़ने से पहले रामोत्यार त्यागी का एक पद पढ़ना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था, कहा तो मजदूरों पर था, लेकिन मुझे लगता है कवियों पर शायद उतना ही लागू होता है कि अक्लमंदी हमारे नाम के आगे नहीं जुड़ती, मगर भोले नहीं इतना कि जितना आम दिखते हैं। अक्लमंदी हमारे नाम के आगे नहीं जुड़ती, मगर भोले नहीं इतना कि जितना आम दिखते हैं। हमें हस्ताक्षर करना ना आया चेक पर माना, मगर दिल पर बड़ी कारीगरी से नाम लिखते हैं। उन्होंने ही इस पूरी नज्म का अंत करते हुए कहा था, और मुझे लगता है कवियों के लिए शायद वो आज भी कसौटी है। किसी हास्य के भीतर भी, उसके नेपथ्य में भी शायद करुणा का विन्यास होता है, और वही कभी बड़ा हास्य और व्यंग्य का कवि भी होता है। उन्होंने कहा कि हमारे अंत की चर्चा गुलाबों तक रहे सीमित, हमारे जन्म की तारीख कागज पर नहीं लिखना। हमारे अंत की चर्चा गुलाबों तक रहे सीमित, हमारे जन्म की तारीख कागज पर नहीं लिखना। न गंगा जल, न हलाहल, न कोई और ही जल हो, किसी लाचार आंसू को हमारे भाल पर लिखना। बहुत अच्छा। ये कवि की कसौटी रही है। बहरहाल दिवाली बहुत करीब है, और आप जानते हैं कि एक प्रतीक है उत्सवता जो हमारे भीतर से विदा हो गई इस कोरोना काल में, और हम किंग कर्तव्य व्यमूढ़ हैं भाई दीपक जी की तरह, लेकिन उत्सव तो अपने समय पे आ रहे हैं। एक गीत मैं दिवाली पर पढ़ना चाहता हूं, और इस गीत को लिखने से पहले हिंदी के सबसे बड़े कवि केदारनाथ सिंह की दीपदान कविता मुझे याद आई, और ऐसा ये लग रहा था कि इसको कैसे गीत में पिरोएं। तो भाई पवन जी और रहमान भाई साहब सुने। दुख के चौबारे पर अभी नहीं जला दिया, यह शीर्षक है। दुख के चौबारे पर अभी नहीं जला दिया। एक दिया इस कोने, एक दिया उस कोने, एक दिया इस कोने, एक दिया उस कोने, एक दिया बैठक में, एक दिया मेज पर,
एक दिया इस कोने, एक दिया उस कोने, एक दिया बैठक में, एक दिया मेज पर। अम्मा कहती थी दिए बाल ना सहेज कर, अम्मा कहती थी दिए बाल ना सहेज कर। पहले दिए पर बाबा का हक, रखना चारों कोने बाल कर। पहले दिए पर बाबा का हक, रखना चारों कोने बाल कर। चौपाई मन में सुमिरन कर, अक्षत जल हवा में उछाल कर। एक दिया देहरी पर, दूजा चौपाल पर, एक दिया तुलसी पर, एक हर सिंगार पर। एक दिया तुलसी पर, एक हर सिंगार पर। बाबा की बगिया में एक दिया मरकट ही बाग में। अपने लोकेल को चित्रित करते हुए, बाबा की बगिया में एक दिया मरकट ही बाग में। एक दिया बसवारी में रख दो, एक दिया बसवारी में रख दो, घर का पिछवाड़ा रोशन कर दो। एक दिया पशुओं की चरही पर, एक दिया पीपल के थान पर। एक दिया धानों के खेत, एक दिया धानों के खेत में, एक दिया आन बान शान पर। एक दिया ताली में धान जहां होता है, एक दिया ताली में धान जहां होता है। बासमती की सुगंध सरिता का सोता है, बासमती की सुगंध सरिता का सोता है। चार दिए सभी दिशाओं में, रख देना कुएं की जगत पर। और भूलना मत करना प्रणाम, पुरखों के अविरल बहते सत पर। चार दिए सभी दिशाओं में, रख देना कुएं की जगत पर। और भूलना मत करना प्रणाम, पुरखों के अविरल बहते सत पर। एक दिया अंगनाई रख देना, उठती तरुणाई से कह देना। एक दिया अंगनाई रख देना, उठती तरुणाई से कह देना। बहुत ही अंधेरा है अभी यहाँ, बहुत ही अंधेरा है अभी यहाँ, हरियर अमराई से कह देना। तो अभी और दिए जलाने होंगे, झुग्गी झोपड़ियों में, सड़कों पर गलियों में, मंदिर की चौखट पर, चित्त की सरणियों में। अभी और दिए जलाने होंगे, झुग्गी झोपड़ियों में, सड़कों पर गलियों में, मंदिर की चौखट पर, चित्त की सरणियों में। अभी कहीं बंधक है रिद्धि सिद्धि का दिया, अभी कहीं बंधक है रिद्धि सिद्धि का दिया। दुख के चौबारे पर अभी नहीं जला दिया, दुख के चौबारे पर अभी नहीं जला दिया। जहां रोशनी चकमक वहां घुप अंधेरा है, लिख रहा अंधेरे में कभी कोई चितेरा है। लिख रहा अंधेरे में कभी कोई चितेरा है। अभी अने ओ अनीति दुनिया पर भारी हैं, अभी अने ओ अनीति दुनिया पर भारी हैं। संतों के चोले में दिखते व्यभिचारी हैं, संतों के चोले में दिखते व्यभिचारी हैं। एक दिया रोशन हो मन का, एक दिया पितृ से ऋण का। एक दिया रोशन हो मन का, एक दिया पितृ से ऋण का। एक दिया बुराई से रण का, एक दिया बस अटूट प्रण का। एक दिया इस कोने, एक दिया उस कोने, एक दिया बैठक में, एक दिया मेज पर। अम्मा कहती थी दिए बाल ना सहेज कर, अम्मा कहती थी। तो दिए पर ये गीत, और एक छोटा सा गीत और सुने।
तीर्थ कोई पा लिया हमने गीत है। तीर्थ कोई पा लिया हमने, जब लिया अखबार में तुमने। तीर्थ कोई पा लिया हमने, जब लिया अखबार में तुमने। तीर्थ कोई पा लिया हमने, जब लिया अखबार में तुमने। तुम मिले तो याद घिर आई, तुम मिले तो याद घिर आई। एक स्मृति चित्त में छाई, फिर उमड़ आए दृगों में जल। फिर उमड़ आए दृगों में जल, वेदना की सांझ गहराई। तुम मिले तो याद घिर आई, एक स्मृति चित्त में छाई। फिर उमड़ आए दृगों में जल, वेदना की सांझ गहराई। झिलमिलाए फिर पुराने दिन, झिलमिलाए फिर पुराने दिन। आँख में सपना लगा तिरने, तीर्थ कोई पा लिया हमने, जब लिया अखबार में तुमने। पद देखें भाई साहब। तुम न थे तो जिंदगी कम थी, तुम न थे तो जिंदगी कम थी। रोशनी में रोशनी कम थी, तुम न थे तो जिंदगी कम थी। रोशनी में रोशनी कम थी। हास से उल्लास ओझल था, आंसुओं में भी नमी कम थी। हास से उल्लास ओझल था, आंसुओं में भी नमी कम थी। उंगलियों में भर गया कंपन, उंगलियों में भर गया कंपन। कनखियों से जो छुआ तुमने, तीर्थ कोई पा लिया हमने, जब लिया अखबार में तुमने। और इस गीत का आखिरी पद है। बो गया एहसास कोई फिर, बो गया एहसास कोई फिर। छंद सा नवगीत की धुन में, बो गया एहसास कोई फिर। छंद सा नवगीत की धुन में, भर गया चुपचाप जो कोई। फिर अपरिमित रंग सावन में, खुल गई मन में लगी सांकल। खुल गई मन में लगी सांकल, सांस में पुरवा लगी बहने। तीर्थ कोई पा लिया हमने, जब लिया अखबार में तुमने। तीर्थ कोई पा लिया हमने, जब लिया अखबार में तुमने। ये गीत है। एक और गीत इसी लय और धुन और पैशन का। वश में जो होता ये मन, वश में जो होता ये मन। वश में जो होता ये मन, उड़ आता बनकर खंजन। वश में जो होता ये मन,
उड़ आता बनकर खंजन, जूड़े में फूल टाक देता, दे देता वासंती मन, वश में जो होता ये मन। उड़ आता बनकर खंजन, जूड़े में फूल टाक देता, दे देता वासंती मन। वाणी में शहद घोलता, तोल मोल शब्द बोलता, कभी दुखी कभी खुशगवार, बनकर जो पवन डोलता। वाणी में शहद घोलता, तोल मोल शब्द बोलता, कभी दुखी कभी खुशगवार, बनकर जो पवन डोलता। भेद भेद खोलता जीवन के, खिल उठता प्रिय का आंगन, वश में जो होता ये मन। उड़ आता बनकर खंजन, जूड़े में फूल टाक देता, दे देता वासंती मन। और पद देखें, कांधे पर सिर रख प्रिय के, सुनता वो परियों के गीत। कांधे पर सिर रख प्रिय के, सुनता वो परियों के गीत। सुनते सुनते थक कर वो, सो जाता फिर गहरी नींद। सुनते सुनते थक कर वो, सो जाता फिर गहरी नींद। फिर आता बनकर सपना, खो जाता सपनों में मन, वश में जो होता ये मन। उड़ आता बनकर खंजन, जूड़े में फूल टाक देता, दे देता वासंती मन। और गीत का आखिरी पद है, जीवन होता वसंत सा, मन होता फागुनी पवन। जीवन होता बसंत सा, मन होता फागुनी पवन। सुध बुध खो देती यों ही, पल भर में चंचल चितवन। सुध बुध खो देती यों ही, पल भर में चंचल चितवन। हो जाता हर तीर्थ व्रत, हो जाता हर तीर्थ व्रत, लेते ही एक आचमन। वश में जो होता ये मन, उड़ आता बनकर खंजन, जूड़े में फूल टाक देता, दे देता वासंती मन। वश में जो होता ये मन। मुझे लगता है ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने सुना और मंच को भी।